ये मेरा पासपोर्ट है, तकरीबन 4-5 दिन हो गया। के बाद मुझे कॉल आ गया, 72 घंटा टाइम देते हैं, ना अपना बिस्तर कोई उठा सकता है, ना अपना पैसा कोई निकाल सकता है। बताया अभी कि सर मुझे गलती बताओ, बोलते हैं बात नहीं चाहिए, बाबा जाओ मुल्क। बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, एक तो कैडेट कॉलेज में पढ़ता है, वो भी इंशाल्लाह अभी मेरा कोई ताकत नहीं, वो भी निकालना पड़ेगा। अभी इधर आ गए तो हम लोग क्या करेंगे, खुदकशी करेंगे या चोरी करेंगे या डाका करेंगे। पाकिस्तान के खलीजी ममालिकों के साथ बहुत करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात है और इन लोगों का कहना है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इन लोगों का डिपोर्टेशन का जो सिलसिला शुरू हो चुका है उसको फिलफौर बंद किया जाए। 1 महीना पहला मेरा वीज़ा लगा शारजा का, इसके बाद मुझे कॉल आ गया, बोला कि भाई पासपोर्ट साथ लेके आओ, इमिग्रेशन आओ। मैं गया तो मेरा वीज़ा भी कैंसिल कर दिया। 72 घंटा टाइम देते हैं, ना अपना बिस्तर कोई उठा सकता है, ना अपना पैसा कोई निकाल सकता है। भाई ये इंसानियत नहीं है। आप उधर क्या काम करते हैं? मैं तो उधर बहुत सारे काम किया, लेकिन अभी मैं आया कैंसल पे। अभी 4-5 महीना पहला मैं घर में जॉब कर रहा था, ड्राइवर था। आप कहाँ पर मुकीम थे वहाँ पे? मैं शारजा में, हलवान में। आप शारजा हलवान में थे। और इसके अलावा आप कोई गैर कानूनी काम उधर कर रहे थे? सर वो मेरा रिकॉर्ड आप चेक कर ले, 20 साल में मेरा रिकॉर्ड में कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं किसी को मतलूब हूँ या मैंने कुछ गलत किया है। और मैंने बताया भी कि सर मुझे गलती बताओ, बोलते हैं बात नहीं चाहिए, बाबा जाओ मुल्क। आपका क्या मुतालबा है? मुतालबा यही है कि हम अभी इधर आ गए तो हम लोग क्या करेंगे, खुदकशी करेंगे या चोरी करेंगे या डाका करेंगे। हुकूमत से, शाह महमूद कुरैशी से यही हमारा मुतालबा है कि ये जो लोग भेज दिए इसके लिए कुछ जॉब का इंतज़ाम कर ले। आपके और कितने साथी या दोस्त आए हुए हैं? सैकड़ों में आए हैं, सैकड़ों में। हमारा भाई, हमारा चचा का बेटा, 4-5 आदमी थे तो सारे हमको भेज दिए। मेरा साला है इधर मेरा साथ है, तो उधर नंबर से कॉल करते हैं, भेज देते हैं, कोई छोड़ती नहीं है। क्या सिर्फ ये जो सिलसिला है सिर्फ अबू धाबी में या जो दूसरे? अबू धाबी का जो कंट्रोल वाले इलाके हैं जैसा कि शारजा, अजमान, असल खीमा, फुजीरा, दुबई में नहीं है। दुबई में ये कानून नहीं है, बाकी पूरा इमारात में यही कानून है। वो पूरा अंडर अबू धाबी है ना, दूसरा स्टेट जो। अब यहाँ आप क्या काम करोगे? तो यहाँ कोई जॉब है नहीं, या चोरी करेंगे या डाका करेंगे या कत्ल करेंगे, और कुछ है नहीं। अगर हुकूमत ने कुछ जॉब दिया तो बहुत मेहरबानी होगा, वरना कुछ है नहीं हाथ में। आपके कितने औलाद वगैरह जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, एक तो कैडेट कॉलेज में पढ़ता है, वो भी इंशाल्लाह अभी मेरा कोई ताकत नहीं, वो भी निकालना पड़ेगा। और बाकी एक बेटा है, वो भी छोटा मोटा काम करता है, जैसा लेबर, चाइल्ड लेबर। हाँ नहीं, लेबर का काम करते हैं। तो अभी कोई जॉब नहीं है हमारा हाथ में, फैमिली है, हम लोग खुदकशी पे मजबूर हो गए हैं ना। और हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों के लिए कुछ बंदोबस्त करे, जो उधर से भेज देते हैं, और हुकूमत कुछ ना कुछ जॉब दे दे, वरना ये लोग क्या करेंगे, खुदकशी करेंगे, दूसरा कुछ तो नहीं है ना हाथ में। पाकिस्तान के खलीजी ममालिकों के साथ बहुत करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात है और इन लोगों का कहना है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इन लोगों का डिपोर्टेशन का जो सिलसिला शुरू हो चुका है उसको फिलफौर बंद किया जाए, क्योंकि वहाँ से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको लिए रोज़गार का कोई बंदोबस्त नहीं है और इन लोगों की जो ख़राब ज़िंदगी है वो और भी ख़राब हो सकती है।